सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग इस चैप्टर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक का साथ डिस्कस करने जा रहा है जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। अभी आप लोग देखिए, ये जो मोल कॉन्सेप्ट जो चीज़ लिखा है इधर, ये सिर्फ क्लास 9 तक ही सीमित नहीं है। एक्चुअली आप 11, 12 या फिर 12th का बाद भी अगर आप जाएगा, केमिस्ट्री को पढ़ना है तो मोल कॉन्सेप्ट आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट क्या है जानने के लिए सबसे पहले हम लोग को मोल जानना पड़ेगा। व्हाट इज़ मोल? तो अभी देखो, यहाँ में कुछ कुछ नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर सबका भूल जाओ। इसको देखो, व्हाट इज़ दिस? कार्बन। कार्बन का सिंबल क्या है? सी। एटॉमिक मास कितना होता है? 12। हो गया। और एक एग्जांपल लिखते हैं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? H। एटॉमिक मास कितना होता है? 1। हो गया। और एक एग्जांपल, सोडियम। सिंबल क्या है? Na। एटॉमिक मास कितना है? 23U। ठीक है, हम लोग सबका एटॉमिक मास लिख दिया। अभी एकदम ध्यान से सुनना जो बोल रहे हैं। अभी यही जो एटॉमिक मास है, इसको अगर हम लोग ग्राम में कन्वर्ट कर देगा ना, तो हम लोग मोल में कन्वर्ट कर दिया जैसा होगा। मतलब ये जो आपका 12U कार्बन का जो एटॉमिक मास है, अगर हम लोग का पास में 12 ग्राम कार्बन होगा, ठीक है, ध्यान से सुनना, 12 ग्राम एटॉमिक मास है कार्बन का। अगर हम लोग 12 ग्राम कार्बन कार्बन कहीं से लेता है अपना हाथ में, तो प्रैक्टिकली हम लोग क्या बोलेगा, हम लोग का हाथ में 1 मोल ऑफ कार्बन है इज इक्वल टू क्या होता है? 1 मोल। हो गया एक बात क्लियर। इसका भी सेम टू सेम ऐसा। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 1U। अगर हम लोग कहीं से भी अपना हाथ में हम ऐसे बोल रहे हैं, मतलब समझने के लिए अपना हाथ में लेने का जरूरत नहीं, बस हम लोग अगर क्वांटिटाइज करेगा, अगर हम लोग जमा करेगा, अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन को जमा करता है, दैट मीन्स हम लोग के पास में 1 मोल हाइड्रोजन है। हो गया। इसका भी सेम। अगर हम लोग सोडियम जो है 23 ग्राम कलेक्ट करता है, दैट मीन्स हम लोग के पास में 1 मोल सोडियम है। तो अभी मोल का मतलब मालूम हो गया आपको? आई थिंक मालूम हो गया, क्योंकि मोल इज़ वेरी सिंपल। मोल मतलब क्या होता है? जो चीज़ हम लोग को, जो भी एटॉमिक मास, कोई भी मॉलिक्यूलर मास, कुछ भी जो चीज़ होता है मॉलिक्यूल कंपाउंड, उसका जो मास होता है, उस मास को जस्ट हम लोग ग्राम में कन्वर्ट करना होता है। और जैसे ही हम लोग ग्राम में कन्वर्ट कर देता है, उसका मतलब होता है 1 मोल। हो गया। सबका 1 मोल 1 मोल 1 मोल लिख दिया। अभी एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था एवोगाद्रो, और उस साइंटिस्ट ने कुछ अलग टाइप का एक्सपेरिमेंट करके एक नंबर दिया था जिसको हम लोग बोलता है एवोगाद्रो नंबर। ये है वो नंबर, 6.022 इंटू 10⁻23। अकॉर्डिंग टू दिस नंबर और दिस पर्सन, वो बोला था कि कोई भी सब्सटेंस का, कोई भी एलिमेंट का, कोई भी कंपाउंड का जो 1 मोल होता है, उस 1 मोल का अंदर में टोटल नंबर ऑफ एटम, पार्टिकल या मोलिक्यूल जो भी है, वो आपका कितना होता है बोलने से? दिस 1 होता है, ये वाला। ठीक है, मतलब 12 ग्राम ऑफ कार्बन है, मतलब 12 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल कार्बन है। 1 मोल में कितना कार्बन का एटम होगा? 6.022 इंटू 10⁻23। उसी तरह से हाइड्रोजन, 1 ग्राम हाइड्रोजन कितना होगा? 1 मोल हाइड्रोजन होता है। 1 मोल हाइड्रोजन में कितना एटम्स ऑफ हाइड्रोजन होगा? दिस 1। ये यूनिवर्सल है, यही को बोलता है, इसी चीज़ को, जो बेसिक चीज़ आप लोग देख लिए इधर, इसी को बोलते हैं मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं। कोई ऐसा सोच रहा होगा कि हाउ इट इज़ पॉसिबल, हाइड्रोजन 1 ग्राम है, इतना कम, सोडियम 23 ग्राम है, इतना ज़्यादा, फिर भी दोनों का पार्टिकल सेम ही है। तो आप लोग को हम बता देगा ये क्यों है। क्योंकि सोडियम का जो डेंसिटी है, जो मास है, वो ज़्यादा है हाइड्रोजन का कंपेयर में। ठीक है, इसीलिए सोडियम का भी पार्टिकल आपका 6.022 इंटू 10⁻23 है। हाइड्रोजन का भी सेम यही पार्टिकल्स का नंबर है। लेकिन अगर हम लोग वेट में चेक करेंगे तो दोनों अलग अलग है, बिकॉज द सोडियम हैज़ हायर एटॉमिक मास कंपेयर टू द हाइड्रोजन। दिस इज कॉल्ड द मोल कॉन्सेप्ट। आप लोग का बुक में भी ये बहुत अच्छा से येलो कलर का एक चार्ट का हिसाब से बनाया हुआ है, तो उधर देखने का तो किताबें देखना ही पड़ेगा, लेकिन इधर से आप लोग समझ जाने से ज़्यादा अच्छा है।
तो अभी कोई भी एक एग्जांपल ले सकता है, हम और भी एग्जांपल ले सकता है, जैसे कि NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका जो एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास होता है 40U। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर 40 ग्राम NaOH आपका हाथ में है तो आपके पास में 1 मोल NaOH है, और यही NaOH जो है ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, अभी इसका पार्टिकल्स कितना होगा 1 मोल में, ये नंबर सब सेम ऐसे ही होता है। दिस इज कॉल्ड द मोल कॉन्सेप्ट। क्लियर? ठीक है। नाउ अनदर थिंग इज दैट मोलर मास। अब ये मोलर मास क्या चीज़ है, तो देखो इसी का अंदर में सब मिलने वाला है। हाँ, मतलब मोल कॉन्सेप्ट का अंदर ही है ये भी, ये सब अब धीरे धीरे अभी कैलकुलेशन आने वाला है तो इसको मिलेगा। तो मोलर मास का सबसे पहला बात, सिंबल जो है कैपिटल M होता है। और ये क्या चीज़ है, अभी एग्जाम्पल के लिए देखो, अभी कार्बन का एटॉमिक मास कितना बोला था 12U। अगर 1 मोल कार्बन आपको चाहिए तो कितना ग्राम ऑफ कार्बन होना पड़ेगा, 12 ग्राम कार्बन होना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड द मोलर मास। हम लोग 12 ग्राम कार्बन लिया ना टू मेक इट 1 मोल, उसी को बोलते हैं 1 मोलर मास ऑफ कार्बन। अभी सेम कोई पूछेगा व्हाट इज़ द मोलर मास ऑफ सोडियम, तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, सोडियम का एटॉमिक मास होता है आपका 23U। उसको 1 मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 23 ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दैट इज़ द मोलर मास ऑफ सोडियम। तो मोलर मास क्या हो गया, मोलर मास मतलब वो चीज़ होता है जिसमें कोई भी एक सब्सटेंस का जो 1 मोल होने के लिए जो ग्राम में कन्वर्ट करने वाला रिक्वायरमेंट होता है वही उसका मोलर मास होता है। ठीक है, ओके। नाउ यू सी, अभी जो हम लोग मोल कॉन्सेप्ट का अंदर में कुछ कैलकुलेशन है, तो इधर में से हम टॉपिक में लिख देता है कैलकुलेशन। ठीक है, ये कैलकुलेशंस थोड़ा यूनिक है लेकिन समझने से बहुत ईजी है, सिर्फ फार्मूला को याद रखना पड़ेगा। यहाँ में ऑल टोटल 6 फार्मूलाज हैं, हम बता देगा, लेकिन वो 6 फार्मूलाज में से 4 फार्मूला जो है मतलब ओरिजिनल फार्मूला है और 2 फार्मूला डिराइव्ड है, मतलब वही 4 फार्मूला को थोड़ा सा इधर उधर करके 6 फार्मूला टोटल बनाया है। लेकिन ये जो कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन में आपका जो फार्मूला है उस फार्मूला का कुछ सिंबल्स है। वो सिंबल्स क्या क्या है, जैसे कि अभी थोड़ा देर पहले आपको हम बताया था मोलर मास कैपिटल M। ठीक है, इसका ज़रूरत पड़ेगा। उसके बाद और क्या क्या चीज़ है, स्मॉल m मतलब गिवन मास, क्वेश्चन में ये आपका दिया हुआ रहेगा गिवन मास। ये कैसा होता है, गिवन मास किसको बोलते हैं, कैसे पहचानना है, हम सब बता देगा। कैपिटल N का मतलब होता है आपका एवोगाद्रो नंबर या फिर गिवन एवोगाद्रो नंबर। ठीक है, उसी तरह से N नॉट होता है एवोगाद्रो नंबर। इसका N होगा, N मतलब नंबर ऑफ मोल्स, ये हो गया एवोगाद्रो नंबर जनरली। एवोगाद्रो नंबर तो अभी आप लोग देखा ही है कितना होता है, वो है 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये जो आपको इधर में दिखाई दे रहा है ये सब चीज़ का आपको ज़रूरत पड़ने वाला है अभी, और ये सब का ज़रूरत, ये सब को यूज़ करके फार्मूला कैसा होता है और कैसे कैलकुलेशन करना है, क्या कैलकुलेशन करना है, वो भी आप लोगों को अभी इसका नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है।